नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्रों के बारे में। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वो स्थान जहाँ से कोई ना कोई एक फेमस वस्तु, कोई फेमस कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा जो विश्वविख्यात है वो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तरफ आपको दिख रहा होगा स्थान, दूसरी तरफ स्थान या कह सकते हैं निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, यानी इस तरफ स्थान दिखेगा आपको, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा होगा नोएडा। तो नोएडा से क्या-क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं वो आपको इस तरफ दिखेंगी। ठीक है? इसी संदर्भ में आगे चलते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहला है नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। नोएडा एक्सपोर्ट और जो भी आपका रहता होगा, ठीक है? मतलब प्रोडक्शन ज़ोन यही होगा। एक्सपोर्टर वैसे तो ज़ोन होना चाहिए था, बट नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं रत्न और आभूषण। तो रत्न और आभूषण के बारे में अगर सबसे फेमस है तो वो आपका गुजरात है। ठीक है? मतलब जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए कि रत्न तथा आभूषण तथा परिधान कह सकते हैं ना, जैसे कि सपोज एक ब्राइड होती है या कह सकते हैं दुल्हन होती है, वो रत्नों से जड़ित होती है, आभूषणों से लदी हुई होती है, तथा उसका जो परिधान होता है वो इस तरीके से का रहता है जिससे कि वो मतलब अलग दिखती है। तो इस तरीके की चीजें हैं, चाहे रत्न, आभूषण, परिधान, ये नोएडा से एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो भी नोएडा को ही बोला गया है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान वगैरह एक्सपोर्ट होता है दुनिया, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर जहाँ भी जाता है वो नोएडा से जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, तो चूंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हिंदुस्तान में आईटी हब के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका हैदराबाद या बंगलुरु। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है हरियाणा का गुरुग्राम, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका नोएडा। जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो आईटी हब के रूप में डेवलप हो रहा है। तो आईटी से रिलेटेड जो भी जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित सामान अगर एक्सपोर्ट होगा तो वो आपका नोएडा से होगा। ठीक, एवं सॉफ्टवेयर, सामान्य सी बात है, चूंकि आईटी हब ही बन रहा है तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का एक साथ में कॉम्बिनेशन आ ही जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं चमड़ा, हालांकि चमड़ा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आगरा तथा कानपुर नोएडा से भी आगे आते हैं, लेकिन नोएडा में से भी चमड़े का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, बट अगर मोस्ट पॉपुलरली बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके अलावा रत्न एवं आभूषण तथा परिधान, ये नोएडा से एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। हालांकि जो ग्रेटर नोएडा है, मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा को अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बसाया जा रहा है। ठीक है, और जो नोएडा नोएडा की एक्चुअली फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ग्रेटर नोएडा की हो जाती कि उसको और बड़े लेवल पे एक्सटेंड करके बसाया जा रहा, तो वो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, उसी का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एक ही रहेगा जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर में ही गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, हालाँकि नोएडा के बारे में ऊपर भी मैं बता ही चुका था। सेम वही सारी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का सामान है, परिधान है, अभियांत्रिकी। हालाँकि अभियांत्रिकी के बारे में अगर बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद की फेमस रहेगी। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स ये भी मोस्टली गाज़ियाबाद की फेमस रहे। अब चूँकि गाज़ियाबाद तथा ग्रेटर नोएडा कह सकते हैं, या नोएडा या गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट दोनों बगल-बगल के ही डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सिंपल सी बात है वो आपस में एक-दूसरे से कुछ चीज़ें तो इंटरकनेक्ट होंगी ही होंगी। ठीक है? और इसके अलावा रासायनिक वस्तुएँ जो हैं ये भी ग्रेटर नोएडा की काफ़ी फेमस है, तो ध्यान रखेंगे। तो रासायनिक वस्तुएँ जो एक्सपोर्ट होती हैं वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा या कह सकते हैं आप गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट होती हैं। अगला हम बात करते हैं तो साहिबाबाद, लोनी, पिलहुआ, गाज़ियाबाद। चूँकि ये साहिबाबाद की बात करें या लोनी या पिलहुआ, ये कह सकते हैं तहसीलें हैं जो कि गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील हैं। तो अगर आप पूरा एक जिले के तौर पे देखें तो यहाँ पे जिला रहेगा आपका गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद से जो एक्सपोर्टर जो फेमस है वो सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली चीज़ है अभियांत्रिकी। ठीक है, तथा इसके अलावा और अगर बात कर लें तो रासायनिक वस्तुएं वस्तुएं परिधान, वस्त्र, हाथ छपाई, हर्बल दवा और प्रशासन सामग्री स्टॉक, हड्डियों के बटन, मोती कला, हड्डियों के बर्तन बटन और मोती कला, आभूषण, कारपेंटरी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि गाजियाबाद की फेमस है। इसके अलावा अगर आगे चलते तो खेकरा, या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर लिया जाए तो मेरठ। तो मेरठ का आप सभी को पता है कि खेल का सामान मेरठ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा वस्त्र, हाथ छपाई, ब्लॉक और स्क्रीन, हथकरघा, सोने के आभूषण, हालांकि ये सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। बट अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी अगर बात करी जाए मेरठ की, तो मैंने आपको बताया था कि जो खेल का सामान रहता है वो मेरठ का काफी ज्यादा फेमस है। अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका सहारनपुर। तो सहारनपुर की नक्काशीदार लकड़ी,
खिलौने, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर, चावल आदि ये सहारनपुर के फेमस कह सकते हैं कि वस्तुएं हैं और जो कि एक्सपोर्ट होती हैं। अगला नंबर आ जाता है खुर्जा या बुलंदशहर का। ठीक है, खुर्जा चूंकि जगह है और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर के काफी फेमस है। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी ये खुर्जा की काफी फेमस है। चीनी मिट्टी, चीनी खपरा, स्नानागार के लिए उपयोगी वस्तुएं ये सारी खुर्जा या कह सकते हैं आप बुलंदशहर की काफी फेमस है। अगला आ जाता है हमारा अलीगढ़। ठीक है, और अलीगढ़ का आप सभी को पता है ताले काफी फेमस है। तो जो चीज जिस डिस्ट्रिक्ट की फेमस रहेगी वो तो वहां से एक्सपोर्ट होनी ही होनी है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो ताले तो ऑटोमेटिकली अलीगढ़ के हो ही जाएंगे। उसके अलावा बिल्डर्स हार्डवेयर, धातु कला, कांच और चीनी मिट्टी के मनका और शिल्प वस्तुएं ये भी आपकी अलीगढ़ की काफी ज्यादा फेमस है। आगे हम बात करने वाले हैं हाथरस की। तो हाथरस में चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन मनके, ठीक है, तथा पत्थर मनका से जुड़े हुए पीतल का लैंप ये हाथरस का काफी फेमस है, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। अब बात कर लेते हैं अगर आगरा के बारे में। तो आगरा के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नोएडा के बारे में मैंने आपको बताया था जहाँ पे चमड़े का सामान था। तो मैंने आपको बताया था कि आगरा तथा कानपुर ये चमड़े के लिए ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहले अगर बात करें आगरा की, तो रेशम का गलीचा या कह सकते हैं कालीन, इसके लिए आगरा एक्सपोर्टर है। हस्तशिल्प की वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जुड़े हुए वस्तु जड़ी आभूषण, जड़ी हुई वस्तुएं, संगमरमर की वस्तुएं, चूंकि संगमरमर से आप रिलेट कर पा रहे हो चूंकि ताजमहल आगरा में है और ताजमहल भी वो संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से। तो संगमरमर की जो वस्तुएं कहाँ की फेमस रहेंगी, आपकी आगरा की। संगमरमर जड़ी हुई वस्तुएं, सिंपल सी बात है, वो भी वहीं की फेमस हो जाएंगी। इसके अलावा पत्थर कला के टुकड़े, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग आदि ये सारे कुछ आगरा के फेमस हैं। आगे अगर बात करने वाले हम फिरोजाबाद की, तो कांच की टुकड़ी या कह सकते हैं कांच की वस्तुएं, कांच की चूड़ियां, वैज्ञानिक उपकरण, कांच से संबंधित जितना भी सामान है वो आप आंख बंद करके फिरोजाबाद लगा दीजिए। क्योंकि फिरोजाबाद को कह सकते हैं कौन सी वो नगरी, मैंने सुहाग नगरी भी बोला था, मतलब बोला क्या वो बोला जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित या कह सकते हैं कि कांच की चूड़ियां वगैरह या कांच की वस्तुएं, कांच के कंगन, जो भी रहेगा आपका कांच से संबंधित सामान वो आपका फिरोजाबाद से संबंधित हो जाएगा। अगर हम बात करने वाले हैं मुरादाबाद के बारे में, तो मुरादाबाद कला धातु के बर्तन, कला आभूषण, हड्डी के आभूषण ये सारे मुरादाबाद के फेमस है। अगला नंबर आ जाता है आपका रामपुर का, जहाँ पे कढ़ाई का काम काफी मतलब विश्व विख्यात है रामपुर का। और बरेली के संदर्भ में बात करें तो बरेली का जरी जरदोजी, कढ़ाईदार वस्तुएं, चावल वगैरह ये सारे बरेली के फेमस है। मथुरा के संदर्भ में अगर बात करें तो पत्थर शिल्प, छपाई, हाथ छपाई, घुंघरू, लघु छपाई ये सारे कुछ मथुरा के फेमस हैं। बात करते हैं अगर बिजनौर की, तो कंघी, हड्डी शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी ये सारे बिजनौर के फेमस हैं। शाहजहाँपुर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कालीन था, तो शाहजहाँपुर का कालीन फेमस रहेगा। आगे अगर बात करने वाले हम कन्नौज की, तो कन्नौज का इत्र सबसे ज्यादा फेमस है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कन्नौज का इत्र ही या परफ्यूम, मतलब कह सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कन्नौज का इत्र ही था। ठीक है, बाकी परफ्यूम, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम ये सारा कन्नौज का फेमस है। फर्रुखाबाद के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ऊन तथा रेशम पर हाथ की छपाई, जरी जरदोजी का काम, लकड़ी का टुकड़ा, इसकी तरकसी वगैरह ये फर्रुखाबाद का फेमस है। आगे बात करने वाले हम लखनऊ की, तो लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ही था चिकन जरदोजी। ठीक है, लघु छपाई, चिकन जर्द और जरी जरदोजी। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाएं, आम, लखनऊ का आम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, लंगड़ा आम। इसके अलावा अगर बात करें तम्बाकू, वाटिक, ऊंट की हड्डी पर नक्काशीदारी ये सारी कुछ लखनऊ की फेमस है। मैनपुरी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मैनपुरी के संदर्भ में मैनपुरी की तम्बाकू, लहसुन के उत्पाद, लकड़ी पत्थर कसी का काम ये सारे कुछ मैनपुरी के फेमस है। मुजफ्फरनगर के संदर्भ में अगर बात की जाए, चावल तथा कागज ये मुजफ्फरनगर के फेमस हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो चमड़ा, चमड़े के जूते मैंने आपको बताया था ये सारे, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर निर्यात, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र, हस्तकरघा, पावर लूम, दवाई, मसाले ये सारे कानपुर के फेमस है। उन्नाव के बारे में अगर बात की जाए तो चमड़ा तथा चमड़े से जो संबंधित सामान है वो उन्नाव का फेमस है। फतेहपुर के बारे में अगर बात की जाए तो आलू के उत्पाद, मुद्रण वस्तुएं ये फतेहपुर की फेमस है। महोबा, पान की पत्ती महोबा की काफी फेमस रहेगी, ठीक है, यानी महोबा वाला पान। हालांकि अगर आपने पान के संदर्भ में बात की हो तो आपने बनारस का पान सुना होगा, पर अगर सच्चाई के तौर पे अगर आप जाएं तो जो पान है वो बेसिकली पान का जो पत्ता है वो महोबा का फेमस है और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है काफी अच्छी मात्रा में। आजमगढ़, आजमगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो आजमगढ़ में रेशमी पोशाक सामग्री, साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ के फेमस है। मऊ के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हथकरघा तथा मशीन करघा पावरलूम द्वारा निर्मित कपड़े ये मऊ के फेमस हैं। जौनपुर के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन, कालीन पे हाथ से सुई द्वारा किया गया कार्य ये जौनपुर का फेमस है। वाराणसी का फैंसी वस्तुएं, जामदानी, सिल्क, जरी जरदोजी, हस्तशिल्प, जरी वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, मीनाकारी ये सारी कुछ वाराणसी की
फेमस है। मिर्जापुर, मिर्जापुर के तो कालीन भैया ही थे, तो सिंपल सी बात है, कालीन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऊनी और सूरती दोनों तरीका कालून कालीन, ठीक है। चंदौली, चंदौली का चावल मैंने आपको बताया था, चंदौली का चावल फेमस है। हालांकि अगर बात करी जाए काला नमक चावल की, तो वो सिद्धार्थनगर का है काला नमक चावल, जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। गोरखपुर के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो गोरखपुर का डिस्पोजेबल सिरिंज यानी कि उपयोग करने के बाद जो फेंकी गई सुई है, उसके लिए गोरखपुर काफी फेमस है और एक्सपोर्ट करता है। सिंपल सी बात है, जो आपने देखा होगा कि आपको अगर कभी इंजेक्शन लगा हो, तो इंजेक्शन के आगे एक सुई लगाई जाती है, जो कि एक बार में एक ही व्यक्ति को लगाई जाती है, ये मतलब वन टाइम यूजेबल होती है। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे बनती है, गोरखपुर के। तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर जनपद से ही बिलोंग करते हैं, और उनको बहुत अच्छे से पता है किसको कहाँ पे कितनी सुई लगानी है। तो सुई से संबंधित कोई भी कार्य रहेगा वो गोरखपुर। ओके, आगे बात करते हैं हम अम्बेडकर नगर की। टांडा यहाँ का कह सकते हैं एक जगह है, काफी फेमस है, और यहाँ पे यहाँ का जो है जामदानी काफी फेमस है। सीतापुर के संदर्भ में बात की जाए, तो ड्योरीज सीतापुर की फेमस है। झांसी, पीतल का काम झांसी में फेमस रहेगा। ललितपुर में भी पीतल का काम काफी एक्सपोर्ट करता है ललितपुर। बांदा, सागर पत्थर, ठीक है, यानी बांदा सागर पत्थर का एक्सपोर्टर है। बहराइच सूती धागे का एक्सपोर्टर है। और गोंडा लकड़ी के टुकड़ों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये थे कुछ उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र का वहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। हालांकि ये ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि जो मैंने आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मैंने आपको वीडियो करवाई थी, वहां से जाके भी आप इसको रिलेट कर सकते थे। जनरली किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वही चीज एक्सपोर्ट होती है जो उस डिस्ट्रिक्ट की फेमस है, और वो उस डिस्ट्रिक्ट की उस वस्तु को ऑलरेडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में कह सकते हैं कि उत्पाद बना ही दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, वहां से आपको सिंपल सिंपल एक एक लाइन में ही आपको सारी कुछ याद हो जाने चाहिए थे, जो कि मैंने 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको फुल डिटेल में करवाए थे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।